धनु राशि के जातकों, यदि आपका धैर्य टूट रहा है, हिम्मत जवाब दे रही है, तारीख पे तारीख बदलती जा रही है और आपके मन में कि शनि की ढैया ये कब समाप्त होगी, तो आज की वीडियो आपके लिए है। धैर्य टूट रहा है तो एक लाइन आपके लिए। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, खुशियां आने वाली हैं, उनका इंतजार कर। धनु राशि के जातकों, गुरु का राशि परिवर्तन कर्क राशि में हो चुका है, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। आपके लिए जो खुशी की बात है वो जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। धनु राशि वालों, जून के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन अपने आप में देखिए बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए जानेंगे विस्तार से कि आपका बेड़ा कैसे होगा पार। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। धनु राशि के जातकों, देखिए इसे ध्यान से समझिए। शनि जो न्याय के देवता, दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता है और शनि आपके 4th हाउस में 29 मार्च 2025 से गोचर कर रहे हैं और पिछले 1.5 साल से आपको परेशानी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और 4th हाउस क्या, आपका मन, हृदय का स्थान, रोजमर्रा की जिंदगी का है, सारी सुख सुविधाओं का है, माता प्रॉपर्टी का है। धनु राशि के जातकों, शनि की ढैया 29 मार्च 2025 से ही स्टार्ट हो गई थी और ये 3 जून 2027 तक चलेगी। ये अंतिम घड़ियां, जो महीने बचे हैं वो आपके लिए काफी उत्तम रहने वाले। इसे ही तो कहते हैं स्वर्णिम काल, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। आपके पीछे का जो समय, ये 1.5 साल व्यतीत आपने किए, वह काफी देखिए आपके लिए काबिले तारीफ रहा, या यूं कहे कि आपने बहुत कुछ सहन किया। क्योंकि जो भी कष्ट परेशानी देखने को मिली, जो घाव चोट आपको मिले, वो आपके मन हृदय पर ही उनका आघात हुआ। उनकी चोट आपके दिल और हृदय तक लगी। उनका असर आपको शारीरिक मानसिक दोनों तरह के कष्ट आपको उससे देखने को मिल रहे हैं। शनि की ढैया कब समाप्त होगी, इससे पहले जानते हैं कि आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। लेकिन शनि है तो आपसे मेहनत एफर्ट तो ये करवाएंगे और आपको डालने पड़ेंगे, फिर ये आपको सफलता डेफिनेटली प्रदान करेंगे। उसके बाद आप ऊंचाई के शिखर पर पहुंच सकते हैं। शनि आपकी राशि में देखिए धन भाव के स्वामी है और आपके पराक्रम भाव के स्वामी है। ऐसे में शनि का 4th हाउस में बैठना, आपके मन पर हृदय पर बैठ जाना, तो आपका मन इस टाइम आपके मन को चिंतित व्यथित करता है। शनि देखिए शनै धीरे धीरे चलने वाले प्लेनेट है। शिव के द्वारा इन्हें न्याय धर्म दंडाधिकार का कार्यभार सौंपा गया, इसीलिए ये हम सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं और ये अपनी जिम्मेदारी भी ना खूब बखूबी बेहतरीन निभाते हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित आपको बेहतर बनाने की ये कोशिश करते हैं। इनका कार्य करने का जो नजरिया ना वो अलग स्टाइल का है। इनके सुधारने का, दंड देने का स्टाइल सब ग्रहों से अलग है। ये हमें सोने की छड़ी लेकर के नहीं सिखाते। शनि के हाथों में देखिए लोहे की छड़ी है और जिस पर ये अपनी मार मारते हैं तो बहुत पीड़ा देते हैं। जैसे एक शिक्षक टीचर होता है ना, वो अपने स्टूडेंट को बताता है कि आपने जो पढ़ा अभी तक उसका अब आपका एग्जाम है, फिर वो आपको रिजल्ट बताता है आपके रिपोर्ट कार्ड के जरिए कि आप फेल हुए या पास। 4th हाउस में बैठे शनि आपके मन हृदय को देखिए मजबूती प्रदान कर रहे हैं। माता के साथ आपके रिश्ते स्थिति को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप अपनी बात को मतलब अंदर रखना सीख गए हैं, किसी को बताते नहीं हैं और सामने वाला ना आपकी इसी चीज का फायदा उठाता है और ये आपकी अपॉर्चुनिटीज में हमेशा रोड़े अटकाती है। ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते, जिससे आपका मन परेशान हो जाता है। शनिदेव देखिए केंद्र में विराजमान है और 3 जगहों पर इनका प्रभाव होगा। सोने को जितना तपाया जाता है वह कुंदन बनता है। ये सब आपके साथ अब घटित होने वाला है। वक्त आ गया है जब आप सोने की तरह कुंदन बनते हुए दिखोगे। शनि के पास देखिए 3 दृष्टियां होती हैं। पहली तीसरी दृष्टि आपके जो है कंपटीशन, लोन, ऋण, जिम्मेदारियों के भाव पर
और ये आपके डेली रूटीन को भी दिखाता है, आपके स्ट्रगल का भाव होता है 6th हाउस। और शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस पर, तो 6th हाउस के सभी नेगेटिव रिजल्ट को ये उजागर करेंगे, और जब उजागर होंगे तो आप उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर जो क्षमता है, हुनर है, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज हैं, उनको आप बाहर निकालोगे जो कहीं छुप गई हैं। इन 1.5 सालों में इस टाइम आप बहुत मेहनत करेंगे। इस टाइम शनि आपके अंदर से आलस को खत्म करेंगे और आपको वर्कोहलिक बनाएंगे। आप गौर दे रहे होंगे इस टाइम काम का प्रेशर आप पर मतलब बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि शनि की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव, कैरियर भाव पर, देखिए दोनों ही भाव 6th हाउस और 10th हाउस, ये आपके जॉब का, आपके वर्क का होता है और कैरियर का होता है। ये समय केयरफुल रहिए, जॉब पर आपके साथ कोई षड्यंत्र हो सकता है। देखिए एस्ट्रोलॉजी डराने की चीज नहीं होती, ये आपको बताती है कि क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, और आप वहां पे सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और उससे संबंधित आप उपाय कर लें। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर यानी आप पर, तो इस टाइम आप ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, बेवजह की चीजों को लेकर के सोचना, डर, एक फियर, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मन में मतलब नेगेटिवता आना। कोई अच्छा भी कर रहा है ना, फिर भी आपके मन में संकोच, डाउट है, इसलिए आप देखिए इसके लिए उपाय करके चलिएगा। मतलब आपने कोई सामान लिया तो आपको डाउट होगा, ये सही निकलेगा, खराब तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इस टाइम ये आपके साथ चल रहा होगा। शनि ने आपको ये तो सिखा दिया कि ढैया में कौन अपना है, कौन पराया, कौन आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है। लेकिन शनि का स्वभाव है कि वो जाते जाते ना आपके कर्मों के आधार पर रिजल्ट दे करके जाते हैं। यदि ढैया के अंतिम क्षण यानी कि कुछ महीने आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी सोच, विचार, व्यक्तित्व, पार्टनरशिप और अपने जो कर्म पर फोकस किया, तो ये समय आपके लिए देखिए स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। अब आपकी राशि के स्वामी भी उच्च हुए हैं और शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और शनि बुध के नक्षत्र में है। बुध आपके 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। जून के बाद विवाह होने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ेगी। बिजनेस, व्यापार में आप कोई पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि सप्तम दृष्टि से 10th हाउस को देख रहे हैं, और देखिए ये बुध के नक्षत्र में है और इस भाव में बुध की ही राशि है, तो बदलाव, कोई चेंज आ सकता है। कैरियर में, जॉब में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जॉब चेंज कर सकती हैं, कोई बड़ी अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वह आपको मिल सकती है। जून के बाद आप कैरियर में ना अपने बिजी रहेंगे, मतलब आप फ्री नहीं रहेंगे। एक चीज और, किसी नई चीज की तैयारी में आप लगेंगे, क्योंकि 7th लॉर्ड के नक्षत्र में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। रेवती में जो खुशियों का है, तो आप कोई नया कार्य करने की सोचेंगे, पार्टनरशिप की सोचेंगे, मतलब पैसा आप लगा सकते हैं पार्टनर के साथ, कोई इन्वेस्ट करने की आप सोचेंगे, क्योंकि ये वर्ष भी देखिए सूर्य का है और सूर्य देव आपके भाग्य भाव के स्वामी है। तो 15 जून के बाद बुध आपके कैरियर भाव के स्वामी के साथ युति करेंगे, जो कि बेहतरीन पोजीशन है। ऊपर से गुरु की दृष्टि शनि पर, जब गुरु उच्च अवस्था में अतिचारी हैं, और गुरु क्या धन के, विवाह के, संतान के, ज्ञान के, शिक्षा के कारक हैं, तो शनि को रिजल्ट यहाँ प्रदान करने पड़ेंगे। ऊपर से शनि इस टाइम युवावस्था में गोचर कर रहे हैं, 18 डिग्री से नीचे हैं, तो शनि धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त करेंगे, आर्थिक ग्रोथ प्रदान करेंगे। पराक्रम भाव के स्वामी है, मेहनत तो देखिए आपसे करवाएंगे। कम्युनिकेशन इस टाइम आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये धन भाव के स्वामी है, तो धन में तो आपके ये वृद्धि करेंगे। यदि आप लोहे, मशीनरी, आयरन, माइनिंग, मिनरल, सर्विस, टेक्नोलॉजी, सीबीआई, स्पाई, ज्योतिष, रिसर्च की फील्ड में है, या प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट के कार्य से जुड़े हैं, तो बेहतरीन समय है आपके लिए। अब आपको जिन बातों का ध्यान रखना है ढैया के अंतिम समय में, उस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, शनि आपकी वाणी भाव के स्वामी है, तो वाणी से कोई कार्य बनता आप बिगाड़ मत लीजिएगा,
वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। दूसरा, इस टाइम पीरियड में आप लोन लेने से बचिएगा। बहुत ज्यादा जरूरत है तो किसी और के नाम ले लीजिएगा या कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपकी टेंशन बढ़ सकती है जिससे आपका मन परेशान रहेगा नहीं तो। तीसरा, डेली रूटीन को, अपने शेड्यूल को ठीक करें। एक्सरसाइज, योगा, जिम जो आपके लिए पॉसिबल है वो कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अपने अंदर की प्रतिभा, क्रिएटिविटी को बाहर निकालें। नेक्स्ट, किसी से द्वेष की भावना ना रखें। अगला पॉइंट है कि पिता, सीनियर, बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट करने से बचें। कम्युनिकेशन एनहांस करें। शनि की दसम दृष्टि आपके देखिए फर्स्ट हाउस पर है, यानी आप पर, तो हेडेक, जॉइंट पेन, मसल पेन या ट्रेवलिंग पर आप जा रहे हैं तो स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। देखिए, ढैया में सबको एक जैसा रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। तीनों का स्वभाव भी देखिए अलग अलग होता है, जैसे पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और मूल नक्षत्र, तो इनका शनि के साथ मैत्री भाव अलग होगा। उसी के अनुसार ना आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे, लेकिन होंगे जरूर। ये थी यूनिवर्स गोचर जो शनि का, गुरु का बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। आपकी पत्री में गुरु और शनि की पोजीशन और आपके नक्षत्र के स्वामी की पोजीशन क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रिजल्ट तो प्राप्त होगा। यदि आपके ग्रह नेगेटिव है, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप उपाय करके चलिएगा। देखिए, मैं सबसे ज्यादा इस टाइम विष्णु सहस्त्र नाम पर जोर दे रही हूँ, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम के सारे अवतार जितने भी हैं वो ग्रहों से रिलेटेड है। वामन अवतार है, गुरु बृहस्पति से, वारा है, राहु से, मत्स्य है, आपके केतु से है, कूर्मा शनि से, परशुराम शुक्र से। तो इसका पाठ जितना आप चाहें मन से, एक नाम ले लें, 2 नाम ले लें, जितनी श्रद्धा भाव है आप सुन लीजिए, रिजल्ट प्राप्त होगा। क्योंकि गुरु इस टाइम अतिचारी अवस्था में है, आपकी ही राशि के स्वामी हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों, आप इस ढैया में नहीं डूबे तो वो आपके राशि के स्वामी की वजह से, वरना ये शनि आपको अस्पताल, केस में, आपको जेल तक पहुंचा सकते थे। आपको बचाने का कार्य किया है आपके गुरु बृहस्पति ने, हमेशा वो आपको बचाने आए हैं। एक आप शनि के लिए उपाय कीजिएगा, या तो आप मंगल की पूजा करें, मीठा पान चढ़ाएं, बजरंग बाण पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, नहीं तो आप जो है नीचे के तबके के लोगों की सेवा कीजिए, उनको चाय दीजिए, कुछ खाने पीने को दीजिए, उनको नमक का सामान खाने के लिए दीजिए, दशरथ कर शनि स्त्रोत का पाठ कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।